हम वो मुद्दे तलाश रहे हैं जिसमें आखिर कौन-कौन सी ऐसी वजह थी जो चुनाव के पहले ट्राइड एंड टेस्टेड थी लेकिन वो कहीं न कहीं फेल होती रही। एक और बहुत बड़ा मुद्दा है आदिवासी का। हाँ, अच्छा सवाल है। आदिवासी का जो मुद्दा है वो लगातार मतलब पिछले मैं जैसा जोड़ पा रहा था कि 1 साल से या फिर उससे भी पहले से भी आदिवासी को लेकर पूरे देश में एक सुगबुगाहट थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही थी, राष्ट्रपति तक का चुनाव हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आपने उसको कितना माइन्यूटली देखा? देखिए ये मोदी जी की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी रही है कि हमेशा वो ये भाप लेते हैं कि हमारा थ्रेट एरिया क्या है, जो पहले वो काम करते हैं। आमतौर पे कभी भी आदिवासी भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर नहीं रहा, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे झारखंड रहा हो। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलित सीधे मायावती का वोटर था और इंटैक्ट था उनके साथ, तो मोदी ने सिंबॉलिक पॉलिटिक्स की। उन्होंने उस समुदाय से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया। नतीजा क्या है कि पूरा का पूरा जो बहुजन समाज का पार्टी का दलित वोट था वो उधर चला गया। उसी फार्मूले को उन्होंने आजमाया आजमाया कि भाई आखिर कभी कोई आज तक के इतिहास में किसी आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनी नहीं। वो उड़ीसा से आती हैं, झारखंड की राज्यपाल थीं, उसके बाद उनको उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया। वो पहली देश की पहली आदिवासी। तो मोदी जी ने उसका फोकस किया। तो 2019 के चुनाव में थोड़ा बहुत उसका असर तो था जब कोविड थे, लेकिन इस फार्मूले के बाद विधानसभा चुनाव में थोड़ी बहुत अच्छा मतलब उसकी बढ़त दिखाई दी मुझे। मध्य प्रदेश हाँ, क्योंकि सेम जिस तरह का गुजरात के वोटर का पैटर्न है वही मध्य प्रदेश का वोटर का पैटर्न है आदिवासी का, और छत्तीसगढ़ में वही पैटर्न है। झारखंड डिफरेंट है। तो इस बार काफी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीती। तो ऐसा लग रहा था कि मोदी जी का ये जो फार्मूला है आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने का, ये काम करेगा। हालांकि इस बार तो उन्होंने उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम किया। आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ की योजना लेके आए। अर्जुन मुंडा जैसे पूर्व मुख्यमंत्री, इतने बड़े नेता को जनजाति मंत्री बनाया। खुद राष्ट्रपति बिरसा मुंडा के गांव गए, प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के गांव गए। इसके अलावा बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति दिवस घोषित किया उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समुदाय के लिए जितना किया आज तक किसी भी राजनीतिक दल और किसी नेता ने नहीं किया। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ वाला मामला छोड़ दी, मैंने पहले उसका दूसरे संदर्भ में एग्जाम्पल दे दिया था कि वो वहाँ अगर आदिवासी सीटें बस्तर संभाग की जीते हैं तो उसकी एक डिफरेंट वजह है। और अगर झारखंड को ले लीजिए आप इधर बाकी जगहों पे, तो वहाँ मुश्किल ये है कि उसके बावजूद वो क्यों नहीं जीत पाए। ये विषय है उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के चिंतन के लिए। अगर इतना करने के बाद भी आदिवासियों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी क्या वजह है? उसकी झारखंड में बहुत सारी वजह हैं, बाकी जगहों में बहुत वजह हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो आदिवासी नेतृत्व है वो उस तरह का नहीं। और हमेशा उनकी पॉलिटिक्स रहती है कि आदिवासी बना गैर आदिवासी। तो झारखंड की जो अपनी पॉलिटिक्स है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी में कितने आदिवासी नेता हैं जो राष्ट्रीय फलक पर है? आपने एक बड़ा लीडर अभी किया बनाया, अभी मध्य प्रदेश में भी आपने टिकट दिया हुआ विधानसभा में। यहाँ उसके बाद भी करिया मुंडा की विरासत, खूंटी से करिया मुंडा लगातार जीतते रहे और उनकी विरासत अर्जुन मुंडा जी को सौंपी गई। हालांकि पिछले चुनाव में भी वो बहुत कम वोटों से जीते थे, लेकिन उसके बाद भी कैबिनेट में उनको बड़ा स्थान दिया गया। बाद में नरेंद्र सिंह तोमर के जाने के बाद उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया। तो ये चिंतन का विषय है कि आखिर क्यों। तो अगर क्या विकास किसी समाज का और समाज को जोड़ नहीं पाता है, और क्यों उनके विरोधी
अगर झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस उनको समझा ले जाती है तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। और एक केवल बात आदिवासी को ही आके कर लीजिए तो वहां दरअसल क्या है कि एक जो राजनीति है आदिवासी बनाम गैर आदिवासी, तो बाकी जगह तो उतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटें हैं विधानसभा में भी होती हैं और लोकसभा में होती हैं, वहां प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आती है। अलग बात है कि 2019 में झारखंड में 3 सीटें बहुत कम मार्जिन से वो जीत गए थे और उसको वो पकड़ के नहीं रख पाए। तो वहाँ मेरी जो समझ है या मुझे जो हमारे कुछ झारखंड के मित्र हैं या जो छत्तीसगढ़ के मित्र हैं, कहते हैं कि जिस तरह से वहाँ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से आदिवासी अस्मिता के साथ उसे जोड़ दिया गया, तो वो आदिवासी अस्मिता भारी पड़ी मोदी जी की सारी व्यवस्थाओं पे। और इसके बाद इनके पास कोई ऐसा आदिवासी नेता नहीं था, हालांकि इन्होंने बाबूलाल रघुवर दास को उड़ीसा भेज दिया, वहाँ छोटी स्थानीय थे, टकराव था, तो इस बात को समझ रही थी पार्टी। तो उन्होंने क्या किया, रघुवर दास को उड़ीसा भेज दिया, गवर्नर बना दिया, बाबूलाल मरांडी को उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। अब पार्टी के अंदर भी अब एक आदिवासी प्रेसिडेंट है, बाकी बहुत सारे लोग गैर आदिवासी हैं। भाजपा ज़्यादातर गैर आदिवासियों की पॉलिटिक्स करती है। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का आदिवासी नेतृत्व चाहिए कि सरकार जो कर रही है वो डिलीवर कैसे हो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कभी मैं झारखंड में था, वहाँ संपादक था अपने अखबार में, तो कुछ इलाके में सड़क वड़क बन रही थी, तो मैं गया तो खूंटी से ही आगे मैं निकला वहाँ आगे, तो हमने कहा बहुत विकास हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो हमने पूछा आप तो बहुत सरकार बड़ा काम के लिए वोट दोगे? तो बोले सरकार किसके लिए काम करे, आप इधर आइए, ये सड़क जो है ना हमारे किस काम की है, इसमें हम अपने जानवर बांधते हैं और अपना ये अनाज सुखाते हैं, कपड़े धोते हैं, हमारे लिए सड़क किस काम की? तो हमारे लिए कोई मुद्दा मतलब ऐसा नहीं कि जिससे आप सड़क बनाई तो अपने लिए बनाई कि हमारे लिए बनाई। तो अभी भी वहाँ जो आदिवासी हैं उनको मेन स्ट्रीम में कैसे जोड़ा जाए, शिक्षित जाए। कुछ आदिवासी हैं जो मेन स्ट्रीम में आके बहुत राजनीतिक रूप से भी सक्षम हुए हैं, लेकिन आदिवासियों की एक ऐसी बड़ी तादाद है, कोई एक आदिवासी नहीं है, मैं मुंडा है, हो है, बिरहोर है, पहाड़िया है, संथाली हैं, इतनी जनजातियां हैं जिसे गिन नहीं सकते। और वो जनजातियां आपस में बहुत कनेक्ट भी नहीं है। जब हम आदिवासी की बात करते हैं तो जो आदिवासी इलाके से नहीं आते उनको लगता होगा कि सारे आदिवासी एक जैसे होते हैं, लेकिन एक ही प्रांत में अलग अलग आदिवासी जनजातियां हैं जिनकी बोली अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनके अपने रिलेशन रीति रिवाज तक अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें उनको आपस में जोड़ती हैं कि वो जंगलों में निवास करती हैं, बहुत कम चीज़ों में अपना लेती हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि किस तरह होगा, कि उनको मूल विकास के साथ जोड़ने से हमें फ़ायदा है कि या दुनिया के वो देश जो ऐसा कर रहे हैं कि वो जिस जैसे उनको संरक्षित सुरक्षित करने की ज़रूरत है। इतनी 24 करोड़ हजार की योजना लागू करने के बाद वो किस तरह की योजनाएं हैं जो उनको सुरक्षित कर रही हैं, संरक्षित कर रही हैं, उनको ज़मीन का पट्टा दे रही हैं, उनको स्कूल दे रही हैं, कि अस्पताल दे रही हैं, किस तरह का। तो कहीं ना कहीं अभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों के बीच में पैठ बनानी है, और केवल यहीं के आदिवासी नहीं, कहीं के भी आदिवासी, आप पाएंगे कि जम्मू कश्मीर का आदिवासी हो, चाहे हिमाचल का आदिवासी हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो ये पूरा की पूरी एक श्रृंखला है। तो लोग समझते हैं कि आदिवासी का मतलब केवल झारखंड छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ये वो जनजातियां हैं जो कोई पहाड़ पे रहती है, कोई जंगल में रहती है, कोई पेड़ पे रहती है, कोई पानी के पास रहती है। सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति, अपनी अपनी जाति, अपनी अपनी बोलियां हैं। बोलियां भी ऐसी हैं कि वो आप समझ नहीं सकता कोई एक बार। तो एक बड़ी समस्या है कि इतना करने के बावजूद ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आपने अयोध्या में इतना विकास कर दिया, मंदिर बना दिया और अयोध्या हार गए। तो इतनी करोड़ की योजनाएं, इतनी व्यवस्था करने के बाद, और पूरी दुनिया में भी नाम होगा कि आप एक आदिवासी को राष्ट्रपति के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं, उसके बावजूद आदिवासी वोटरों के बीच में संदेश नहीं जा पाता कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या डिलीवर किया।